कैबिनेट बैठक होने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की आज अहम कैबिनेट बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले यह अंतिम बैठक होगी। कई प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। महंगाई भत्ता और पेंशन बढ़ाने पर भी इस बैठक में विचार किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट की आज अंतिम बैठक होने वाली है। इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। यह बैठक मंत्रालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। वहीं इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। महंगाई भत्ता और पेंशन बढ़ाने पर भी इस बैठक में विचार हो सकता है। वहीं बैठक में सोलर कृषि पंप दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाने का भी निर्णय लिया जा सकता है। आज मोहन यादव कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट की यह अंतिम बैठक है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। यह बैठक मंत्रालय में बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता अभय मरकले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले आज मोहन यादव कैबिनेट की अंतिम बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए संजना, इस सप्ताह जो है लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग सकती है। तो इसी बात को देखते हुए माना जा रहा है कि ये मोहन कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। इसके बाद जो है आचार संहिता समाप्त होने के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। तो इस लिहाज से इसे अंतिम बैठक कहा जा सकता है, क्योंकि इस हफ्ते में किसी भी दिन जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद जो सरकारी कामकाज बंद रहेंगे। तो ये कैबिनेट की अंतिम बैठक है। तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो है उस वर्ग को साधने का प्रयास किया जाएगा जो कहीं ना कहीं चुनाव वोटर प्रभावित करते हैं। तो इसलिए अगर इसमें बात की जाए तो जो लंबे समय से प्रस्तावित है कर्मचारियों के डीए का जो मामला है, उसको मंजूरी मिल सकती है। 4% जो है डीए बढ़ाए जाना है। तो उससे कर्मचारी लंबे समय से विधानसभा चुनाव के पहले से ही ये मांग करते आ रहे हैं कि उनका डीए भी केंद्र के समान जो है बढ़ाया जाए। तो निश्चित तौर पे इस बैठक में जो है डीए के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ते के अलावा कर्मचारियों को पेंशन और राहत देने के मुद्दे पर भी जो है इस प्रस्ताव मिल सकती है। साइबर तहसील को पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने का जो निर्णय है, इस प्रस्ताव को इसमें मंजूरी दी सकती है। साइबर जिस तरीके से तहसील बनाई जा रही है, तो जो नामांतरण और रजिस्ट्रियों में जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उससे कहीं ना कहीं आम पब्लिक को इससे राहत मिल पाएगी। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और चूंकि आज बीजेपी कार्यालय में कई जो नेता हैं वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 11:30 बजे होने वाली ये बैठक 12 बजे शुरू हो सकती है। संजना जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो जो लोगों की सरकार से थोड़ी बहुत शिकायत है, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार सभी शिकायतों को खत्म करना चाहती है। देखिए, मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि हर चुनाव के अपने एक अलग मुद्दे होते हैं। अगर नगरीय निकाय के चुनाव की बात की जाए तो नल, बिजली, पानी है। विधानसभा की अगर बात की जाए तो जातिगत समीकरण और तमाम जो समस्याएं हैं खेती किसानी जुड़ी हुई। लेकिन जहां तक अगर लोकसभा चुनाव की बात होती है तो ये देश की सरकार चुनने का मौका होता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन पार्टी देश में जो है आने वाले 5-6 साल तक राज करेगी। तो इस बात को ध्यान में रख के यहाँ वोट डाले जाते हैं। तो लगातार बीजेपी का जो है मध्य प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन है, बेहतर परफॉर्मेंस है। वो 28 सीटों पर अभी काबिज है और उनका लक्ष्य जो है पूरी 29 सीटें लोकसभा की जीतना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कैबिनेट की बैठक में कई जनहित के जुड़े मुद्दों को प्रस्ताव में लाया गया है, ताकि कि सीधे तौर पे जनता को इस बात का भरोसा दिलाया जा सके कि जिन भी वायदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में लड़ती है, चुनाव के बाद उनको पूरा करती है। क्योंकि इस सप्ताह के बाद जब आचार संहिता लग जाएगी, सरकारी कामकाज बंद हो जाएंगे, तो इसीलिए जल्दी जो है काम निपटाए जा रहे हैं, चाहे कैबिनेट की बैठक के माध्यम से हो, चाहे भूमि पूजन, चाहे शिलान्यास के माध्यम से हो, ताकि विकास कार्य शुरू हो जाए तो आने वाले 3 महीने में उनको गति मिल सके। और 3 महीने के बाद जब स्थिति साफ हो जाएगी कि देश में किसकी सरकार बन रही है, उसके बाद जो मुद्दे होंगे उन पर
जो पार्टी सत्ता में आती है वो उस पर विचार करेगी। संजना जी, वहीं ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार डॉक्टर मोहन यादव अन्य प्रदेशों के दौरे कर रहे हैं। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश गए थे, जहां पर कि यादव सम्मेलन में शामिल हुए थे और काफी उन्होंने वहां पर जो है सुर्खियों में रहे थे। और अब उनका छत्तीसगढ़ दौरा है, तो सीएम बनने के बाद पहली बार वो छत्तीसगढ़ दौरे पे जा रहे हैं। निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव को लेकर जो वहां बैठक होने जा रही है कोर कमेटी की, उस बैठक में शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 40 सीटें हैं, तो बीजेपी का लक्ष्य है कि सभी 40 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। इस दृष्टि से जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि कोर कमेटी की बैठक के बाद क्या निर्णय सामने निकल कर आते हैं और किस तरीके से पार्टी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाती है। जी, जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग प्रदेशों के दौरे कर रहे हैं, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक विशेष वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, चुनाव से कई समय पहले ही वो अपनी रणनीति बनाना शुरू कर देते हैं और उस रणनीति के तहत काम करते हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी वर्ग से आते थे और डॉक्टर मोहन यादव भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन यादव समाज के वोटरों को लुभाने के लिए, चूंकि उत्तर प्रदेश और बिहार इधर देखा जाए तो यादव समाज की बड़ी संख्या में है, तो उन वोटरों को साधने के लिए आप देखेंगे कि जो कृष्णा गौर है वो भी उसी वर्ग से आती है, महिला भी आती है। तो एक प्रतिनिधित्व जातिगत समीकरण के हिसाब से दिया गया है ताकि इस जातिगत समीकरण को जो है साधा जा सके और इसका लाभ जो है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। जी, जैसा कि आपने जातिगत समीकरण की बात की, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि पार्टी जातिवाद की राजनीति कर रही है? देखिए, जातिवाद की राजनीति अलग है और जातिगत समीकरण अलग है। क्योंकि जिस क्षेत्र में जिस वर्ग के लोग ज्यादा होते हैं, निश्चित तौर पे वहां उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना जरूरी होता है। तो जातिवाद की राजनीति अलग है और जातिगत समीकरण पूरी तरीके से अलग है। क्योंकि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो है आदिवासी बहुल भी क्षेत्र है, तो वहां पर आदिवासी नेताओं को जो है चुनाव में उतारा जाता है, क्योंकि वो उनकी समस्याएं समझते हैं, वो उनकी बातों को समझते हैं, उनके बीच में रहे हैं, तो वो उनकी समस्याओं को लोकसभा तक ले जा सकते हैं, ताकि कि वहां पर जो दिक्कतें आती है आदिवासियों को, उन तमाम दिक्कतों को दूर किया जा सके। और जो अलग अलग जाति वर्ग के लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रख के टिकट वितरण किया जाता है कि वो उस क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर और वहां की जो समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो यही जातिगत समीकरण है जिसके आधार पर टिकट वितरण किया जाए। जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता